हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील एडुफर्म। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास आपकी 1.2 एक्सरसाइज से हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अब देखिए 1.3 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज करने से पहले देखिए ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इनको सबसे पहले हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो आपने पहले पढ़ लिया है कि इंटीजर्स, अगर दो इंटीजर्स होते हैं उनको हम प्लस करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है, उसका जो प्रोडक्ट आता है वो इंटीजर ही आता है। अगर माइनस करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो इंटीजर ही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो क्या इसका प्रोडक्ट भी इंटीजर ही होगा? तो करके देख लेते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12 लिखा है और इनटू अगर मैं 3 लिख दूँ तो इसका अगर मैं टोटल करूँगा, ठीक है, इसका प्रोडक्ट मैं अगर करूँ तो कितना हो जाएगा? 12 3 जा 36 और ये माइनस की वैल्यू आएगी, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट आया वो क्या हुआ? वो एक इंटीजर ही है, ठीक है। तो बस कहने का मतलब यही है कि क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन यही हमको बताता है कि यहाँ इंटीजर में भी ये प्रॉपर्टी लागू होती है, मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी लागू होती है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे, so a into b is an integer for all integers a and b, ठीक है। बस ये आपका क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, कर लेते हैं इसको भी, इसको रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्यूमुटेटिव है, ठीक है, तो कर लेंगे नेक्स्ट, यानी कि सेकंड है। और सेकंड का मतलब क्या होता है कि इसको बोलते हैं a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, ठीक है। यानी कि अगर मान लेते हैं ये लिखा हुआ है माइनस का 2 इंटू 3, ठीक है, और इधर मैं लिख दूं b की वैल्यू कितनी? 3 इंटू माइनस का 2, तो इसके जो प्रोडक्ट होंगे, इसका जो वैल्यू होगा 3 2 जा 6, यानी कि -6 इक्वल -6। देखिए इस पे और इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि इनके आंसर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये प्रॉपर्टी यही बताती है कि ये इंटू बी इक्वल बी इंटू ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है? क्यूमुलेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रफ कर दे रहे हैं, इसको कॉपी करेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए थर्ड है, ये थर्ड क्या है? मल्टीप्लिकेशन बाई 0, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नंबर लेता हूँ 6 इंटू 0 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 0 आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a इंटू 0 या 0 इंटू ए मैं लिखूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 ही होगा। ये मल्टीप्लिकेशन बाई 0 होता है, यानी कि किसी नंबर को हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। ये मल्टीप्लिकेशन बाई 0 बताता है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ है, इसको कॉपी कर लेंगे। फोर्थ देखिए क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 4 है। तो जैसे आपने पिछले क्लास में एडिशन वाले में देखा था, सब्ट्रैक्शन में उसमें 0 था, ऐसे इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ये जो बताती है वो कहती है कि a इंटू 1 या 1 इंटू ए अगर मैं करूँगा तो इसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही होगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी ये बताती है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि 4 इंटू 1 लिखा हुआ है या 1 इंटू 4 लिखा हुआ है, तो 4 1 जा 4 या 1 को 4 से करेंगे तो 4, यानी कि ये इंटीजर ही आया ना।
तो यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वो नंबर ही होगा। इसलिए ये 1 क्या है, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1, सो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स ठीक है, ये आपका ये हो गया क्लियर। फिफ्थ है एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एसोसिएटिव जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्रॉपर्टी जो आपकी है वो है a इंटू बी इंटू सी इक्वल a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई नंबर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो a की वैल्यू अगर मैं लिखूँ 1 इंटू बी की लिखूँ 2 और c की लिखूँ यहाँ पे 3, ऐसे यहाँ पे भी कर रहा हूँ। a की 1 इंटू बी की 2 और c की 3। ठीक है, तो देखिए 2 1 जा 2 इंटू 3 इक्वल 1 इंटू 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 इक्वल 6। देखिए आंसर पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये जो आपकी एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन और प्रॉपर्टी जो बताती है कि हाँ अगर मैं ये प्लेस चेंज कर रहा हूँ, ए इधर कर दे रहा हूँ, बी इधर कर दे रहा हूँ, तो उससे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कॉपी कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसको देखते हैं लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए लिखा है a इंटू ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी इक्वल a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी कि इसको हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो a को b से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद a को हम क्या करेंगे, c से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ये क्वेश्चन हमने लिख दिया हुआ है। अब देखिए a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या है 2 है, c की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, तो a इंटू बी का मतलब क्या हुआ, a की जगह 4 है तो 4 इंटू बी की जगह क्या है 2 है लिख लेंगे, प्लस a की जगह क्या है 4 है और इंटू c की जगह क्या है 3 है। ठीक है, अब देखिए जो आंसर यहाँ पे आएगा वही यहाँ आना चाहिए। तो देखिए 4 इंटू ये कितना हो गया, 3 प्लस 2 यानी कि 5 हो गया। और ये इधर देख लेते हैं 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12। अब देखिए 5 4 जा 20 और ये कितना हो जाएगा 12 और 8 20। देखिए आंसर बिल्कुल सेम आया ना, दोनों का आंसर सेम आया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ये हम लोग क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम इसको लागू करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन की जो हमने आपको बताया। अब देखिए 1.3 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके लिए देखिए एक रूल है, रूल मैंने आपको लिख दिया है। माइनस माइनस का प्लस होता है, प्लस प्लस का प्लस होता है, माइनस प्लस अगर है तो माइनस होगा और प्लस माइनस का माइनस होगा। ठीक है, ये 2 डिजिट में काम करता है। अगर इसके आगे 3 डिजिट्स होंगी तो फिर से ये माइनस में हो जाएगा, फिर अगर 1 डिजिट बढ़ेगी तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ प्लस है तो 1 डिजिट अगर बढ़ेगी तो माइनस में होगा, फिर प्लस में हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे माइनस है तो अगर 1 डिजिट बढ़ेगी तो प्लस में हो जाएगा, फिर माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम यूज़ करते हैं, इसमें देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका जो ये है वो लिखा है 3 इंटू -1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो 3 को 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 लिख लेंगे और माइनस प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, तो -3 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको गुणा कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। उसके बाद हम माइनस का साइन लगाएंगे। अगर आप ऐसे माइनस प्लस करके कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अब देखिए
-1 है यहाँ पे प्लस है, तो 225 का प्लस है 1 से करेंगे तो 225 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का क्या होगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है सी है, -21 है इंटू -30 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस का साइन हो जाएगा। 21 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 0 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 3 2 जो 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का साइन माइनस माइनस का हो जाएगा, तो 630 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए डी पार्ट है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस का प्लस होगा, जो कि प्लस हम लगाते नहीं है, ऑलरेडी वो माना जाता है कि प्लस लगा है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आंसर आपका 316 ही आएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे 0 लगा हुआ है, तो 0 जहाँ पे लगा हो उसका आंसर 0 ही आएगा। किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, वो 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, -12 है, -11 है और 10 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 10 से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और 12 से इसको हम कर देंगे तो 12 0 हो जाएगा, 12 1 जा 12 का 2 कैरी 1, 12 1 जा 12 और 1 13, ये 1320 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1320 लिखेंगे, और साइन देखिए किसका लगाएंगे, माइनस माइनस का प्लस, और प्लस प्लस यहाँ है तो ये प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1320 आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए जी पार्ट है, जी पार्ट में क्या है आपका 9 इंटू -3 इंटू -6 है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 3 जा 27, और 27 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42, 42 का 2 4 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 162 हो गया इसका आंसर, यहाँ लिखेंगे 162। अब देखिए साइन लगाना है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, और माइनस माइनस का प्लस, तो यहाँ पे 162 ही हो जाएगा। क्लियर। फिर देखते हैं एच पार्ट को देख लेते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18 5 जा 90 होगा, और 90 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 0 4 9 जा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 360, ठीक है। अब देखिए साइन लगाना है आपको, तो माइनस माइनस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस, तो ये हो जाएगा 360 आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये पार्ट है आपका, इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 6 4 जा 12, ठीक है। क्या आया, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 6 4 जा 24 आएगा, ठीक है। तो 24 यहाँ पे हम नोट करेंगे, और 24 में देखिए साइन लगाएंगे, माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, और माइनस प्लस का माइनस, तो माइनस का 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। लास्ट पार्ट आपका क्या है, -3 है, -6 है, -2 है, और इंटू -1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए -3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 2 जा 36 हो जाएगा, और 36 को 1 से करेंगे तो 36 ही आएगा। यानी कि आंसर क्या आया, 36 है। यहाँ पे नोट करेंगे 36। अब देखिए साइन लगाना है आपको, तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, और माइनस माइनस का प्लस, तो 36 में प्लस आएगा, इसलिए 36 लिखा रहने देंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिनिश हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान था, इसको कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई द फॉलोइंग। इसमें 2 क्वेश्चन है, ए एंड बी पार्ट आपके दे रखे हैं, जिसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपका है 18 इंटू ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस और ब्रैकेट के अंदर -3 है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, इक्वल का निशान लगा हुआ है, फिर एक ब्रैकेट में 18 इंटू 7 और प्लस 18 इंटू -3, फिर ब्रैकेट क्लोज है। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है, प्रॉपर्टीज़ बता ही दिया है, ठीक है। और एक रूल जो हमने आपको बताया था बोर्ड मास का, ठीक है,
इसको इसमें हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए एक पार्ट ये दे रखा है, एक पार्ट ये दे रखा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, LHS। ठीक है, LHS, और इसको क्या बोलते हैं, RHS। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड, दोनों को क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। तो क्या करना है, इसको सबसे पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, 18 है, इनटू ब्रैकेट के अंदर देखिए 7 लिखा हुआ है, और प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 7 प्लस माइनस का -3 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 18 इंटू 7 से 3 हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 18 इंटू 4 आया, और इसका आंसर क्या आएगा, 72। ये आपका क्या आया, LHS। ठीक है, अब देखिए इसको भी इधर हम कर लेते हैं, RHS को। देखिए इसमें क्या लिखा है, 18 इंटू 7 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 18 को हम 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 18 7 जब 126 होता है, लिख लेंगे। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और ये क्या करेंगे, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। तो 18 इंटू -3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 18 के पहले प्लस का साइन है और 3 के साथ माइनस का है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। 18 3 जा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, और ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा माइनस का 54। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 126 माइनस और प्लस ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 54, और हम दोनों को माइनस करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 72। ठीक है, तो वेरीफाई यही करना था, LHS इक्वल RHS। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ए पार्ट। ठीक है, अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट बी है, उसको कर लेते हैं। इसमें भी वही काम करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग लिखा हुआ है, यानी कि LHS इक्वल RHS करना है। ठीक है, तो देखिए -21 है, और ये ब्रैकेट के अंदर देखिए दो पार्ट लिखे हुए हैं, एक -4 लिखा हुआ है, एक -6 है जो बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -21 हो जाएगा, और ये इंटू हो जाएगा, -4 यहाँ पे है, प्लस माइनस का माइनस होगा। ठीक है, तो -4 और -6 कितना हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट के अंदर है। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, तो -21 इंटू -10, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 210, बट ये प्लस का होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आया, LHS। ठीक है, अब देखिए यही इधर भी आना चाहिए, RHS, तभी वेरीफाई होगा। कर लेते हैं इधर भी, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 84 हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहे हैं फिलहाल। इसके बाद प्लस करते हैं, 21 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब हम इसको ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 84 प्लस 126, हम ऐड कर देंगे, तो ये 84 को और 126 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये भी 210 आएगा, जो कि ये RHS है। ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे, हम प्रूव्ड लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, या LHS इक्वल RHS, ये हम लिख सकते हैं। तो ये आपका बी पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। अपने नंबर 3 का 1 है, फॉर एनी इंटीजर A व्हाट इज -1 इंटू A इक्वल 2। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि इंटीजर कोई भी है, नंबर है, जिसको इन्होंने क्या लिया है, इंटीजर को A माना है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, इंटीजर को क्या माना है इन्होंने, इंटीजर इक्वल A माना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता था, बट इन्होंने A किया है। अब क्या हुआ कि व्हाट इज -1 इंटू A, तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर इस A को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा,
तो देखिए इंटीजर ही आएगा और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1, -22 आना चाहिए, 37 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर को हम अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये उसके प्रोडक्ट आने चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए कर लेते हैं, ए पार्ट है। ठीक है, तो ए आपका क्या है, माइनस का 22 है, क्या है माइनस का 22। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, -1 पहले करता हूँ और इंटू लगाता हूँ, यहाँ पे x लिखता हूँ और ये माइनस का 22 यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देखिए x की जगह मुझे क्या रखना है, तो यहाँ पे मैं -1 लिखूँ और इंटू अगर यहाँ पे मैं 22 लिख दूँ केवल, ठीक है, यानी कि प्लस का 22। तो अगर हम माइनस और प्लस का माइनस करें तो ये देखिए माइनस ही आएगा और 22 को 1 से करेंगे तो 22 यहाँ पे आ गया। तो ये आपका आंसर देखिए हो गया। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको। ऐसे इसका देखिए बी पार्ट है, बी है, इसको भी मैं ऐसे करता हूँ, -1 लिखता हूँ, इंटू x लिखता हूँ यहाँ पे और 37 कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस का 37 आना चाहिए, प्लस का 37 आना चाहिए। तो यहाँ पे -1 से कर दीजिए, इंटू यहाँ पे -37 कर दीजिए। तो अब देखिए -37 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 37 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 37 देखिए प्लस का आ गया। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या फिल हो गया, माइनस का 37 और यहाँ पे 22 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए सी पार्ट भी कर लेते हैं। सी क्या है, 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 इंटू x इक्वल 0, बट -1 लिखेंगे यहाँ पे, किस चीज़ से हम मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, तो 0 से ही कर देंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 फिल कर देंगे। तो ये आपका सी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट का। ठीक है, तो था अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोविंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इक्वल 1। ठीक है, -1 इंटू 5 से क्या करना है, स्टार्ट करना है, -1 इंटू -1 तक जाना है, यानी कि एक पैटर्न तैयार करना है ऐसे ही। ठीक है, तो देखिए ये एक नंबर लाइन है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इस 5 से हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 जाएंगे, फिर 3 जाएंगे, फिर 2 जाएंगे, फिर 1 जाएंगे, फिर 0 जाएंगे, फिर -1 तक आना है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, तो सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम दिया हुआ है, तो लिख लेंगे यहाँ पे -1 इंटू 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये -1 इंटू 4 लिखेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, -1 इंटू 3 करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, -1 इंटू 2 करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, -1 इंटू 1 करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -1 इंटू 0 करेंगे, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे -1 इंटू -1 इक्वल, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए -1 इंटू -1 इक्वल 1 तक लाना था, तो ये आपका देखिए पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ठीक, देखिए ये एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये एक पैटर्न बन रहा है और ये एक पैटर्न बन रहा है। ऐसे हम और भी पैटर्न इसमें बना सकते हैं, जैसे कि मान लिया यहाँ पे -4 है, ठीक है, तो -4 है तो हम इस -4 को हम क्या लिख सकते हैं, -5 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, -3 है तो इसको हम -4 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, -2 है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -3 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम -1 को क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका -2 + 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और +1, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही 0 + 1 अगर हम करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ये पैटर्न बन रहा है 5 4 3 2 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये पैटर्न बन रहा है 1 1, हम सब में प्लस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही क्या करना था, एक पैटर्न तैयार करना था। ठीक है, -1 × 5 से स्टार्ट करना था और -1 × -1 = 1 तक लाना था। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे अब। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। प्रोडक्ट जो निकालना है उसका प्रॉपर्टी का यूज करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 26 × -48 है प्लस ब्रैकेट के अंदर -48 है इंटू -36 है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी का क्या करना है, यूज़ करना है। तो ये देखिए इसमें मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, A × B + C। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, A × B + A × C। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए ये लिखा हुआ है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो इसमें हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 48 है। जैसे यहाँ पे A कॉमन है, दोनों में A कॉमन था तो ये ले लिया गया, यानी कि इस रूप में था, इसमें किया गया है। अब देखिए ये इस रूप में है, ये इसमें है, इस फॉर्म में, हमको इस फॉर्म में करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -48 यहाँ पे क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्लियर, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट एक लगाएंगे और 26 को लिखेंगे और देखिए यहाँ पे -36 है तो इंटू लिखेंगे, -36 ब्रैकेट के अंदर करके इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये काम करेंगे। तो ये हो गया -48 ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा 26 -36। ठीक है, तो ये हो जाएगा -48 और यहाँ पे इंटू का साइन चाहे तो लगा दें या ब्रैकेट के पहले साइन लगा ही होता है। तो ये अब देखिए खोलेंगे तो इंटू लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -10। 6 से 6 0 और 3 से 2 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 480 और माइनस का जो साइन है वो प्लस ही होता है, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, 480। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। ये आपका ए क्वेश्चन है, ए पार्ट। ठीक है, अब देखिए ये बी पार्ट है। बी है 8 × 53 × -125। ठीक है, इसमें भी प्रॉपर्टी का आपको क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी होगी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। लिख लेते हैं, बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ठीक है, अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो होती A × B × C। ठीक है, ये होती है। तो इसी फॉर्म में हम पहले क्या करेंगे, इसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, हम चाहें तो इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज़ करके बताया गया है, इसलिए प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम देखिए क्या करेंगे, इसको आसान बना लेते हैं और आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम साथ में कर लेते हैं। देखिए एसोसिएटिव का मतलब ही होता है साथ करके मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 × -125 एक ब्रैकेट में नोट कर लेंगे और 53 को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे।
देखिए इस फॉर्म में हो गया ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 8 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 5 जा 44, 8 2 जा 16, 4 20, 0 2 कैरी, 8 1 जा 8 और 2 10 हो जाएगा ये, और ये होगा माइनस का, ठीक है। और इनटू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 53। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 0 हम ऐसे उतार लेंगे इसके, और यहाँ पे हम 53 नोट कर देंगे। साइन क्या है, माइनस यहाँ पे है, यहाँ क्या है प्लस है, प्लस माइनस का माइनस होता है। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो 53,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बी पार्ट हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके प्रोडक्ट हमने ये निकाल दिया। इसको कॉपी करें, ठीक है। अब चलिए सी पार्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए सी पार्ट है इसका, सी क्या है 15 इंटू ब्रैकेट के अंदर माइनस का 25 है, इंटू माइनस का 4 है, इंटू माइनस का 10 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, ए इंटू बी और इंटू सी, यानी कि साथ में करके आसान तरीके से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 को मैं इसको बाहर ले रहा हूँ और ब्रैकेट के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस का 25 इंटू माइनस का 4 कर दे रहा हूँ और इंटू माइनस का 10, ठीक है। ये ऐसे कर दे रहा हूँ। अब देखिए 15 है तो -25 एंड माइनस का 4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 100 इंटू माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 5 देखिए यहाँ पे है, 5 4 जा 20 और यहाँ यानी कि 0 आ गया। अब 0 से मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको साथ में एसोसिएट कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 15 इंटू और ये मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1000। कितना 1000, ये माइनस का हो जाएगा तो इसका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा माइनस का 15,000, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। ये आपका सी पार्ट हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करिए, इसको रफ कर दे रहे हैं। अब देखिए इसका जो डी पार्ट है उसको करेंगे। डी आपका है माइनस का 41 इंटू 102, ठीक है। ये आपका डी पार्ट है। अब देखिए ये जो है इसको मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ठीक है। लिखूंगा बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ये सॉल्व ऐसे ही हो सकता है बट क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू बी प्लस सी, यानी कि ए इंटू बी एक तरफ प्लस ए इंटू सी, ठीक है। ये दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं 41 लिख रहा हूँ और इसको मैं दो पार्ट में कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 100 प्लस का 2, ठीक है। ये हो सकता है। अब देखिए जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए ये इस पार्ट में हो गया ना, इस फॉर्म में हो गया। अब हम क्या करेंगे, -41 इंटू 100 एक तरफ और प्लस लगाऊंगा यहाँ पे माइनस का 41 इंटू 2, ठीक है। ये देखिए इस फॉर्म में हो गया, क्लियर। तो अब देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4100
ठीक है, 41 100 प्लस, और ये -41 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, माइनस का होगा यहाँ पे, यहाँ ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, इसलिए माइनस और प्लस माइनस ही होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -82, क्या बचेगा, माइनस का 82। अब इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -41 और ये 82 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो गया। ठीक, ये आप कॉपी करेंगे डी पार्ट। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट ई करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको अब देखिए ई पार्ट है, ई पार्ट है 625 इंटू माइनस का 35 प्लस ब्रैकेट के अंदर -625 इंटू 65। ठीक है, इसमें देखिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव, देखने से लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ नोट जरूर करेंगे, लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी होती है। ठीक है, तो a इंटू बी प्लस सी जो होती है वो a इंटू बी प्लस a इंटू सी फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको इस फॉर्म में कर देना है, तो बहुत आसान है। 625 यहाँ पे है, 625 यहाँ पे है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे 625, केवल 625 मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए -1 है 625 के साथ, वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ कुछ, ध्यान से देखिएगा। ब्रैकेट के अंदर -35 मैं लूँगा, और यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -1 इंटू 65, मैं ऐसे इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा -35 और -65। ठीक है, तो ये 625 और इसके अंदर जब हम लिखेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बट साइन माइनस का होगा, तो -65 और ये 35 कितना हो जाएगा, 5501 और 3 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं ओपन करूँगा तो 625 इंटू माइनस का 100 इक्वल हो जाएगा -625, 2 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे हम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी द्वारा मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, कॉपी करेंगे। चलिए एफ पार्ट देखते हैं, एफ है 7 इंटू 50 - 2। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव से ही लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, वही लिखेंगे a इंटू बी प्लस सी, सॉल्व करेंगे इसको a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, देखिए ये जो है इस फॉर्म में लिखा हुआ, इसमें आप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 50, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 7 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 7 5 जा 35, जीरो कर लेंगे, -7 2 जा 14। ठीक है, यहाँ पे हम जब लेस करेंगे तो 10 से 4 जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 4 1 से ये 3 हो जाएगा, और ये 336। ठीक है, 336 ये आंसर आ गया। ठीक है, ये कॉपी करेंगे, एफ पार्ट इसका हो गया। ठीक है, चलिए जी पार्ट देखते हैं, जी इसका है -17 है इंटू माइनस का 29 है। ठीक है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव से ही लगा देते हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है,
तो ये हो जाएगा A इंटू बी प्लस सी। तो ये खोलेंगे तो A इंटू बी प्लस A इंटू सी। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी समस्या है कि इसको मैं क्या करूं। तो मैं इस -17 को तो मैं ऐसे लिखा रहने दूंगा, इस -29 को क्या मैं -30 + 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। -30 + 1 का आंसर -29 ही आएगा। इसको हम क्यों ऐसा करते हैं, हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके मल्टीप्लाई करते हैं आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, -17 और इंटू -30। देखिए ये पार्ट अलग कर दिया मैंने। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, -17 और इंटू 1 कर दूँगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस का साइन जो है मल्टीप्लाई का है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 510। ठीक है, और माइनस यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 17। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 10 से 7 ये 3 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 493 आंसर आएगा इसका, 493 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए एच पार्ट भी इसका कर लेते हैं जो कि लास्ट है। तो -57 इंटू -19 है प्लस 57 है, इसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन यूज़ कैसे करेंगे, देखिए ये 3 ही पार्ट में लिखा है, तो इसको मैं क्या करूं, 4 पार्ट में लिख सकता हूं, बट कैसे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं -57 एक ब्रैकेट में इंटू -19। ठीक है, प्लस 57 को ही मैं 2 पार्ट में लिख दे रहा हूँ, 1 कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसके आंसर पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, 57 ही आएगा। ठीक है, ये काम करना होता है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकें। ठीक है, अब देखिए -57 यहाँ पे है, -19 यहाँ पे, माइनस माइनस अपने आप ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर उतार ले रहा हूँ 57 इंटू 19। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, प्लस 57 इंटू मैं 1 कर ले रहा हूँ। अब देखिए एक यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे 57 कॉमन है, तो 57 मैं बाहर ले रहा हूँ और ब्रैकेट के अंदर मैं 19 + 1 कर दे रहा हूँ। देखिए कितना आसान बन गया। ठीक है, बस यही करना होता है कि हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करें जो आसानी से हो जाए। तो अब देखिए 57 इंटू 19 प्लस ये कितना हो जाएगा 20। देखिए 0 आ गया, इसलिए ये मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से हो जाएगा। 0 हमने उतार ही लिया। 2 7 × 14 का 4, 1 कैरी, 2 5 × 10 और 1 11, 1140। ये देखिए आपका आंसर आ गया, है ना, कितना आसान था। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को आसान बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एच पार्ट तक क्वेश्चन नंबर 5 हमने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं 1.3 एक्सरसाइज से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका है वो लिखा है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई फ्रीजिंग प्रोसेस किया जा रहा है। ठीक है, उसमें रूम का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर पे वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर क्या होगा रूम का, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। गिवन रूम टेम्परेचर, लिख लेंगे रूम टेम्परेचर इक्वल 40 डिग्री सेल्सियस, ये आपका दे रखा है। ठीक है, अब लिखेंगे चेंज टेम्परेचर
एवरी आवर, क्या लिखेंगे, एवरी आवर। देखिए 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एवरी आवर में 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, तो देखिए 10 में तो लिखेंगे इन 10 आवर्स, तो 10 घंटे में कितना डिक्रीज होगा, लिखेंगे 10 इंटू माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस, ये -50 डिग्री सेल्सियस 10 आवर में। अब देखिए तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो लिखेंगे सो टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर, क्या लिखेंगे, आफ्टर 10 आवर इक्वल, क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 40 डिग्री सेल्सियस है माइनस का, ठीक है, ये है 40 डिग्री सेल्सियस प्लस का है, ठीक है, और यहाँ पे जो आया है आपका वो माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस है। सॉल्व कर देंगे, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल हो जाएगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर रूम का 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, जो कि आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, यानी क्लास में एक टेस्ट हुआ 10 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो सही होगा उसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और अगर गलत हो गया तो -2 मिलेगा। क्वेश्चन ये आपका है, एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसको हम 0 लिखेंगे, 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे, ठीक है, कि क्लास टेस्ट कंटेनिंग इक्वल 10 क्वेश्चंस, कितने, 10 क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे, जिसमें से 5 मार्क्स किसके लिए हैं, फॉर करेक्ट आंसर, एवरी करेक्ट आंसर, क्या लिखेंगे, एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। तो और एक चीज़ है, 0 लिखेंगे, एंड 0 फॉर नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, ये कंडीशन क्वेश्चन की दे रखी है, ध्यान से देखिएगा।
तो क्वेश्चन देखिए फर्स्ट जो आपका इसमें कह रहा है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर। जब मोहन एक स्टूडेंट था वो 4 करेक्ट आंसर करता है, 4 करेक्ट आंसर, ठीक है, एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, वो 6 गलत कर देता है, तो उसका स्कोर कितना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर। देखिए बहुत आसान है, तुरंत करेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 करेक्ट आंसर है, ठीक, और करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स, क्लियर। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 20 हो गया, क्लियर। अब देखिए लिखा है एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, क्या लिखा है, 6 इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या है, -2, क्या है, -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। एक अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो -2 मिलता है, तो 6 करेंगे तो यहाँ पे -2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि तो व्हाट इज हिज स्कोर, टोटल स्कोर लिख लें यहाँ पे, देन टोटल स्कोर इक्वल 20 प्लस -12 ब्रैकेट में कर लेंगे, और ये जब हम ओपन करेंगे तो 20 - 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान था। तो ये आपका कौन सा पार्ट, 1 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट सेकंड पे करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। पार्ट क्या है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, तो व्हाट इज हर स्कोर। रेशमा ने क्या किया, 5 करेक्ट आंसर किया एंड 5 इनकरेक्ट किया, ठीक है। तो उसका स्कोर कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वही सेम जो आपने पहले किया था, यहाँ पे लिख लेंगे कि टेस्ट कंटेनिंग कितना है, टेस्ट कंटेनिंग इक्वल 10 क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी करेक्ट आंसर इक्वल 5 मार्क्स, कितना, 5 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर इक्वल -2, ठीक है, -2 मार्क्स, क्लियर। और नॉट अटेम्प्ट, क्या लिखेंगे, नॉट अटेम्प्ट। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ है तो उसके लिए 0 मार्क्स दिए जा रहे हैं, यानी कि ये क्वेश्चन की कंडीशन है, क्लियर। तो कुछ नहीं करना है, 5 करेक्ट किया है इन्होंने तो लिख लीजिए, ठीक है, क्या किया है, सेकंड यहाँ पे डाल देंगे। 5 देखिए करेक्ट किया है, क्लियर। तो करेक्ट के लिए यहाँ पे देख लीजिए ये पार्ट देखिए, करेक्ट एवरी करेक्ट के लिए कितना है, 5 कर दीजिए फटाफट तुरंत, 5 5 जा 25 मार्क्स। ये टेक्निक है, ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व करने की, तुरंत 5 5 जा 25। अब देखिए इनकरेक्ट के लिए, इनकरेक्ट क्या किया, 5 इनकरेक्ट भी हुआ है, तो इसके लिए सेकंड वाला कर दीजिए 5 इंटू -2, तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो टोटल स्कोर पूछा जा रहा है, ऐड कर दीजिए, टोटल स्कोर इक्वल 25 प्लस -10 है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 10 नोट करेंगे, और यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा 15 आंसर, ठीक है।
इसको आप कॉपी करेंगे। ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड है, इसको आप कॉपी करें। ठीक है, लिखा है हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस सी अटेम्प्ट, व्हाट इज हर स्कोर। हीना नाम की लड़की ने 10 क्वेश्चन जो थे उसमें से 2 सही किए, 5 गलत किए, यानी कि 7 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है। क्लियर, 3 अटेम्प्ट नहीं किया है तो जिसकी मार्किंग पहले ही 0 हो जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं है उसके लिए 0 मार्क्स होगा। ठीक है, तो उसका टोटल स्कोर क्या होगा, तो इसको कर लेते हैं फटाफट। तो लिखेंगे यहाँ पे जो पहले वैसे ही सेम लिखेंगे टेस्ट कंटेनिंग इक्वल 10 क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी करेक्ट आंसर इक्वल कितने मार्क्स, 5 मार्क्स। ठीक है, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर माइनस का 2 मार्क्स। ठीक है, एंड नॉट अटेम्प्ट इक्वल 0। क्लियर, चलिए क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, 2 करेक्ट। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू, अब करेक्ट के लिए कितना है, 5 है, लिखेंगे फटाफट तुरंत 10 हो जाएगा। ये करेक्ट के लिए हो गया, एंड कितना है 5 और इनकरेक्ट के लिए -2 है, तो यहाँ माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, देन टोटल स्कोर इक्वल 10 प्लस माइनस का 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10 इक्वल 0 आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है वो लिखा है अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। यानी कि कोई कंपनी है जो एक बैग वाइट सीमेंट का अगर बेचती है तो उस पर 8 रुपये का प्रॉफिट होता है, बट अगर वो ग्रे बैग बेचती है तो उस पर 5 रुपये का लॉस होता है। ठीक है, वाइट सीमेंट अगर बेचा तो 8 प्रॉफिट हुआ, और अगर ग्रे सीमेंट का बैग बेचा तो नुकसान हो गया 5 रुपये का। तो एक महीने में वो 3000 बैग सेल करती है वाइट सीमेंट के और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के, तो उसको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ ये क्वेश्चन करना है। सेकंड है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इट 6400 बैग्स। यानी कि ग्रे बैग अगर हम 6400 सेल करें तो कितने वाइट सीमेंट बैग सेल करें जिससे ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, यानी कि टोटल वैल्यूएशन 0 होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ पर बैग इक्वल 8। ठीक है, यही तो है। देन प्रॉफिट
ऑफ 3000 बैग, तो भाई कितना हो जाएगा 3000 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 24,000। ठीक, यही तो होगा, ये प्रॉफिट हो गया। क्लियर। अब देखिए लॉस लिख लेते हैं, लॉस ऑफ पर, यहाँ पे वाइट बैग लिख लेते हैं। ठीक है, वाइट बैग, वाइट सीमेंट बैग, ये तो है। अब देखिए लॉस ऑफ पर ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट बैग इक्वल कितना है 5 है। ठीक है, देन लॉस ऑफ 5,000 बैग इक्वल, तो कितना है लॉस के लिए 5 रुपये है ना। तो लिखेंगे भाई 5,000 इंटू 5, कितना हो जाएगा 25,000। ठीक, अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है 24,000 का वाइट सीमेंट बैग पे, बट ग्रे सीमेंट बैग पे 25,000 का लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। अब दोनों का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो लिखेंगे टोटल प्रॉफिट और लॉस, ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, अब इसको इस तरह कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका कितना है 24,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो 24,000 जब प्रॉफिट है और लॉस 25,000 है, यानी कि लॉस ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा लॉस ही होगा। ठीक, तो लॉस लिख लेंगे, सो लॉस इक्वल 25,000 माइनस का 24,000, कितना हो जाएगा 1,000 का लॉस हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 24,000 माइनस 25,000 करेंगे तो -1,000 होगा। ठीक है, तो -1,000 यानी कि माइनस की जो चीज़ है वो लॉस में होगी, तो उससे भी क्लियर हो जाएगा लॉस। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। तो ये 1,000 का क्या हुआ, ये लॉस हो गया। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर, चलिए इसको कॉपी करिए। अब देखिए इसका जो है बी पार्ट हम लोग करेंगे, तो इसको रफ करेंगे। ठीक है, तो बी पार्ट देखिए इसका करते हैं। अब बी क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग, यानी कि इसको हमको मानना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इक्वल, क्या मान लेते हैं, मैं x मान लेता हूँ। क्लियर। ठीक है, तो जब x हम मान लेते हैं और वाइट सीमेंट बैग पे 8 रुपये का एक बैग पे प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये x इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं प्लस कर देता हूँ कंडीशन के अकॉर्डिंग कि 6400 बैग्स हैं। ठीक है, 6400 बैग हैं। ठीक है, जिन पे नुकसान कितने का होगा, -5 का। क्लियर। ठीक है भाई, लॉस होता है ना -5, तो ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 0 का। ठीक है, अभी बोला था मैंने ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, ये एक आपका इक्वेशन बन गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, ठीक है, प्लस और 64 को मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये अभी हम ब्रैकेट में ही करेंगे, तो 5 0 और ये 0, 5 4 जा 20, 0 2, 5 6 जा 30 और 2 32 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और ये माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का, इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x, यहाँ पे मैं ले जाता हूँ 0 प्लस का 32,000, ये माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 8x इक्वल 32,000, यानी x इक्वल 32,000 अपान 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4000 क्या हो जाएगा, 4000। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और ये 4000 जो ये आया है, ये बैग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैग। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका 8 का बी पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इसको समझेंगे और अच्छे से इसको कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बचा है उसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए इसको करिए। तो रिप्लेस द ब्लैंक्स विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। ये देखिए ए बी सी एंड डी पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको आपको फिल करना है। ठीक है, किससे, एक इंटीजर से फिल करना है, जिससे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए। ठीक है, तो कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए -3 है यहाँ पे, इंटू 27 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, मैं -3 और इसको मैं 9 से कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक, 27 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे 27 है, प्लस का है, लेकिन यहाँ पे माइनस का आ रहा है, माइनस साइन लग जाएगा। तो हमको 27 लाने के लिए अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे यही फिल कर देंगे, माइनस का 9। अब 9 3 जा 27, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड की तरफ देखते हैं। सेकंड क्या है, यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं। बी वाला भी देख लेते हैं। बी क्या है, 5 इंटू है, -35 है RHS में। तो अगर मैं 7 से करूँ, किससे करूँ, 7 से, तो 5 इंटू 7 कर दूँ, 35 आ जाएगा। बट वहाँ पे -35 आ रहा है, यहाँ पे केवल 35 आ रहा है, और यहाँ पे -5 लिखा हुआ है, जो कि किताब में लिखा हुआ है। इसमें कुछ चेंज मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें तो चेंज कर सकता हूँ। तो मैं -35 लाने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन 7 के साथ में लगा दे रहा हूँ, तो ये -35 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या फिल करूँगा, माइनस का 7 कर दूँगा। ये आपका बी वाला हो गया। चलिए सी भी देख लेते हैं। सी देखिए क्या है, यहाँ पे 8 है, 56 लाना है, माइनस का 56 लाना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, -8 लिखा हुआ है, इसको 7 से कर दे रहा हूँ, 8 7 जा 56 होता है। बट यहाँ पे माइनस का लाना है, और ये माइनस हो ही जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम केवल 7 कर देंगे, ये अपने आप 7 8 जा 56, और माइनस का केवल साइन लगा तो 56 आ ही जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए डी है। डी आपका क्या है, माइनस का 12 है, यहाँ पे फिल करना है। देखिए अब ये थोड़ी सी बड़ी डिजिट है, यहाँ पे तो आपको 10 तक टेबल आती थी, फटाफट आपने कर लिया। यहाँ पे डिजिट बड़ी है, इसका एक आसान तरीका और है, अगर मैं 12 से इसको डिवाइड कर दूँ तो वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा, 12 1 जा 12, 1 कैरी, 12 1 जा 12, यानी 11 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन 11 प्लस का होगा कि माइनस का होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 इंटू माइनस के 12 में तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते। क्लियर, कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं 11 केवल फिल करूँगा तो आंसर जो आएगा वो 132 ना आके माइनस का 132 आएगा। लाना क्या है, 132 प्लस का लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइनस तो लगा सकता हूँ ना। ठीक है,
यहाँ पे नहीं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ तो कर सकता हूँ। तो यहाँ जब मैं कर दूंगा तो ये माइनस और ये माइनस मिल के क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 132 अब आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार ये इंटीजर्स हमने फिल कर दिए। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर दिया हमने। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 1.4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। ओके, थैंक यू।